नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बड़ी खबर कर निकल कर सामने आ रही है। देश हमारे भारत को, हमारे देश को पहली जो है महिला चीफ जस्टिस मिलने वाली है। तो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है भारत को मिलने वाली है। तो देश की पहले महिला जो चीफ जस्टिस बनने वाली है उनका नाम है जस्टिस बीवी नागरत्ना। क्या नाम है उनका? जस्टिस बीवी नागरत्ना उनका नाम है। बहुत ही चर्चा में है। यह भारत की पहली महिला जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाली है। तो ये बहुत ही चर्चा में है, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यह देश की पहली महिला सीजीआई बनेंगी जस्टिस बीबी नागरत्ना। इन्होंने जो है कोर्ट्स ऑफ इंडिया का जो है कन्नड़ अनुवाद किया था। इन्होंने जो है कोर्ट्स ऑफ इंडिया का जो है कन्नड़ में अनुवाद किया था। इससे पहले जो है इनके पिता भी सीजीआई रह चुके हैं। इनके पिता भी है सीजीआई रह चुके हैं, यानी कि पुश्तैनी जो है कह सकते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनको भी जो है पीढ़ी के रूप में यह सीजीआई की पोस्ट मिली है। ठीक है, तो इससे पहले इनके पिता थे, अब जो है ये भी सीजीआई बनेंगी। ओके, यह चर्चा में क्यों है हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज बनी। यानी इससे पहले कोई भी पहली महिला जज, यानी कोई भी महिला जो है कोलेजियम में शामिल नहीं हुआ था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स वगैरह में। तो बीवी नागरत्ना जी जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कोई महिला है जो कोलेजियम में शामिल हुआ है। 23 मई को जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका जो है रिटायरमेंट होने वाले हैं 23 मई को, यानी हो भी चुके हैं, 23 मई को रिटायर हो चुके हैं। और 25 मई को जस्टिस नागरत्ना जो सुप्रीम कोर्ट की 5वीं सबसे सीनियर जज बन गई। तो 23 मई को ये रिटायर हुए और 25 मई को जो है, मोस्टली होता क्या है कि सीनियर को ही सीजीआई बनाया जाता है। तो अब जो 5 जज बच जाते हैं उसमें सबसे सीनियर कौन थी? जो है हमारी नागरत्ना जी जो है सबसे सीनियर थी, इसलिए इनको जज बनाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में 5 सबसे सीनियर जज ही रहते हैं, जिसमें सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते हैं। तो कोलेजियम में मात्र 5 जज होते हैं, जिसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। ठीक है, इस कारण जो है बीवी नागरत्ना को सुप्रीम कोर्ट का जो है पहला महिला जज बनाया जा रहा है। तो देश की पहली सीजीआई बनेंगी नागरत्ना जी। भारत में सीजीआई की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है, यानी कि सीनियरिटी के आधार पर जो है सीजीआई की नियुक्ति की जाती है। ऐसे में बीवी नागरत्ना 11 सितंबर 2027 को भारत की 50वीं मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ऐसे में बीवी नागरत्ना जो है 11 सितंबर 2027 को भारत की 50वीं मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। ठीक है, तो 2027 में जो है ये सीजीआई बनेंगी, वह इस पद पर पहुंचने वाली पहला बनेंगी। उनका कार्यकाल लगभग 1 महीने का होगा। इनका जो कार्यकाल होगा यह 1 महीने का होगा, यानी कि सीजीआई जब बनेंगी तो जब इनका कार्यकाल होगा तो मात्र 1 मंथ का ही होगा। वो 29 अक्टूबर 2027 को सीजीआई के पद से रिटायर हो जाएंगी, यानी कि 29 अक्टूबर 2027 को सीजीआई के पद से रिटायर हो जाएंगी। 11 सितंबर 2027 को भारत की 50वीं सीजीआई बनेंगी और 29 अक्टूबर 2027 को सीजीआई के पद से रिटायर भी हो जाएंगी। ठीक है, यह जो है सीजीआई के घर पे पैदा हुई हैं। तो नागरत्ना जी है सीजीआई के घर से पैदा हुई हैं और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वह डीयू से हुई है। डीयू के लॉ कॉलेज से जो है इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। 1962 में बेंगलुरु में जस्टिस ES वेंकट रमैया के घर जो है यह पैदा हुई और जस्टिस वेंकट रमैया आगे चलकर 1989 में सीजीआई बने थे। ऐसे में बचपन से ही नागरत्ना को घर में कानून की पढ़ाई का माहौल मिला और आगे चलकर जो है डीयू से अपना जो है कानून की डिग्री प्राप्त करते हैं, लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं। कोर्ट्स ऑफ इंडिया किताब का इन्होंने जो है कन्नड़ में अनुवाद किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किताब कोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो यह किताब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किताब कोर्ट्स ऑफ इंडिया में नागरत्ना बतौर कंट्रीब्यूटर जो है शामिल रही। इस किताब में उन्होंने कोर्ट्स ऑफ
कर्नाटक के चैप्टर में योगदान दिया है। तो इस किताब में उन्होंने कोर्ट्स ऑफ कर्नाटक के चैप्टर में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा किताब का कन्नड़ अनुवाद करने वाली कमेटी की चेयरपर्सन भी रही हैं। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई रद्द की। तो इनका जो मुख्य काम हम लोग देखेंगे क्या क्या रहा है, तो बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई रद्द की। नोटबंदी पर जो है इनकी असहमति थी, असहमति भी नोटबंदी पर जिताई। लगभग 17 साल बतौर जज रहते हुए चीफ जस्टिस नागरत्ना ने कई अहम फैसले सुनाए। तो 17 साल जो है बतौर जज रही, उन्होंने कई जो है महत्वपूर्ण फैसले भी सुनाई हैं। इसमें बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई रद्द करना और नोटबंदी पर असहमति जताने के फैसले भी शामिल हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से केस है, इनके 5 बड़े फैसले कौन से हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए इनके 5 बड़े फैसले कौन कौन से हम लोग देखते हैं। 2004 में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई रिहाई को अवैध घोषित कर दिया गया। तो बिल्किस बानो केस में जो 11 दोषी थी इसको जो है गुजरात सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। बेंच ने कहा कि दोषियों को महाराष्ट्र की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी, इसलिए रिहाई का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को था, ना कि गुजरात को। ठीक है, तो जज साहब का करना था इस केस में जो है महाराष्ट्र सरकार ने दोषी ठहराया, तो गुजरात सरकार को जो है इससे दोष मुक्त करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसको दोष मुक्त जो है अवैध जो है महाराष्ट्र की अदालत ही जो है इनको अवैध घोषित कर सकती है। 2023 में 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस नागरत्ना ने सहमति जताई कि सरकार अपने मंत्रियों के बयानों के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो 2023 में 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस जो है इन्होंने जो है सुनाया कि जो भी सरकार के मंत्री बयान देते हैं उसके लिए गवर्नमेंट दोषी नहीं है, बल्कि वह मंत्री स्वयं दोषी हैं। ठीक है, अगला है 2023 में 5 जजों की बेंच में से 4 ने 2016 में हुई नोटबंदी को वैध ठहराया। जस्टिस नागरत्ना ने असहमति जताई थी, नोटबंदी को जो है अवैध ठहराया था। उन्होंने कहा कि फैसला संसद के माध्यम से होना चाहिए था, ना कि केवल कार्यकारी आदेश के माध्यम से। तो जस्टिस जी ने कहा कि यह नोटबंदी का जो फैसला था वो संसद करती तो ज्यादा अच्छा रहता, ना कि एक जो है कार्यकारी आदेश के आधार पर जो है नोटबंदी कर दिया गया। इसके अलावा अवैध विवाद से जन्मे बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी माना। इसके अलावा उन्होंने अवैध विवाह से उत्पन्न बच्चों को अनुकंपा का अधिकारी भी माना। उन्होंने कहा कि माता पिता अवैध हो सकते हैं लेकिन कोई बच्चा अवैध नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, माता पिता जो है अवैध शादी करते हैं तो अवैध माता पिता हो सकते हैं, बच्चे कैसे अवैध हो सकते हैं? बच्चे तो जैविक होते हैं, उनके माता पिता के द्वारा ही उनको उत्पन्न किया जाता है। तो संतान तो जैविक ही होता है, संतान तो वैध होता है, संतान अवैध किसी भी हालत में नहीं हो सकता। कोरोना महामारी के दौरान कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि मिड डे मील योजना को जारी रखा जाए और डिजिटल एजुकेशन जारी रखा जाए। तीनों ने जो है कर्नाटक सरकार को साफ तौर पे यह हिदायत दी और जो है निर्देश दिया कि कोरोना काल में जो मिड डे मील योजना है इसको जारी रखा जाए, इसको बंद न किया जाए और डिजिटल एजुकेशन को भी जारी रखा जाए, पूर्णतः जो है एजुकेशन बंद ना किया जाए। ठीक है, तो यह इनके कुछ 5 महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। तो हमारी जो चीफ जस्टिस है, तो पहली महिला चीफ जस्टिस भारत को मिलने वाली है, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत की पहली महिला सीजीआई बनेंगी बीबी नागरत्ना, 2027 में बनेंगी, मात्र 1 महीने के लिए। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, भारत में यह पहली बार होने वाला है कि कोई महिला सीजीआई बनेंगी। तो आप लोग इनका भव्य स्वागत करिए। उम्मीद रखिए कि इन्होंने जो अभी तक जो फैसले लिए हैं बहुत अच्छा फैसला लिया है, आगे भी वो अच्छे फैसले लेते रहेंगी। आज के लिए इतना ही, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।